जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट जो है वो मिल सके। चलें जी, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, हम ओएसआई मॉडल जो है उसकी लेयर्स, फंक्शंस और उसमें जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हर लेयर में यूज़ हो रहे हैं उनका ओवरव्यू देखेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से बहुत से पॉइंट्स जो है वो आज हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ओएसआई मॉडल जो है उसकी 7 लेयर्स होती हैं हमारे पास। ये लेयर्स के नाम आप लोगों के सामने मेंशन्ड हैं। सबसे पहली फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर होती है, उसके बाद नेटवर्क जो है लेयर होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसके बाद सेशन लेयर जो है वो होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर जो है। ये 7 जो हैं लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल की। इनको याद करने की ट्रिक क्या है जो हमने अपने वक्त में रिमेम्बर करने के लिए किया था। आपने लाइन याद रखनी है, आज फिर से तुमने दाल पकाई। आज से बन गया एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन से ट्रांसपोर्ट, तुमने दाल पकाई। आज फिर से तुमने दाल पकाई। ये लाइन अगर आप लोग याद रख लेंगे तो ओएसआई मॉडल की जितनी भी लेयर्स हैं तरतीब वाइज उनको याद करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और मैं ट्रिक है इसको टॉप से बॉटम में याद करने के लिए, ऑल पीपल seem to need data processing. All people seem to need data processing. ठीक हो गया जी। अब क्योंकि आज फिर से तुमने दाल पकाई, ये तो जनरल हमारी डेली की यूजेबल लाइन है, तो ये तो इजी है हमें याद करने के लिए। चलें जी, चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। इसमें किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो सारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो है ये फंक्शन है जी, इसका प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू यूजर। डायरेक्टली जो नेटवर्क की सर्विसेज हैं ये यूजर को प्रोवाइड कर रही होती है एप्लीकेशन लेयर। इसमें जो कॉमन प्रोटोकॉल जो है वो एच डबल टी पी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोप 3, आई मैप, डीएनएस, डीएचसीपी, टेलनेट, एसएसएच। ये जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर, मतलब कि डायरेक्टली जो नेटवर्क सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, इसमें ये कॉमन प्रोटोकॉल्स जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये डाटा को ट्रांसलेट कर रही होती है, एनक्रिप्ट कर रही होती है और कंप्रेस कर रही होती है। इसमें जो कॉमन हमारे पास प्रोटोकॉल जो हैं वो एस एस एल, टी एल एस, जे पी जी, जे आई एफ, एम पी ई जी, आस्की टू, यूनिकोड, ये सारे कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं ना एनक्रिप्शन या कंप्रेशन के। तो ये जितने भी हैं ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है डाटा को ट्रांसलेट करना, एनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना। एप्लीकेशन लेयर का काम है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है डाटा को एनक्रिप्ट या कंप्रेस करना। सेशन लेयर का काम है जो है सेशंस हैं उसको मैनेज करना, एस्टेब्लिश करना, टर्मिनेट करना। इसमें जो कॉमन हमारे पास प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो नेट बायोस है, आरपीसी है, सिप है, पीपीटीपी। ये प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने जो कि सेशन लेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि सेशन लेयर को, सेशंस को जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा की।
इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसे टीसीपी कहते हैं, यूडीपी, एससीटीपी। ये तीन जो है प्रोटोकॉल्स हैं। ज़्यादातर तो टीसीपी ही यूज़ होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। तो यूडीपी से हमारा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। तो ये कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। आपने ना इनके जो नाम्स हैं ना, इस इनके नामों से ही आपने जो है ना वो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं जी। एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली यूजर को प्रोवाइड करेगी। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर है, ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाएगी। सेशन लेयर जो है ये सेशन जो है वो उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये डाटा के जो है वो डिलीवरी ऑफ डाटा जो है उसको इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेटवर्क लेयर जो है ये बेस्ट पाथ जो है वो डिफाइन करती है कि जो पैकेट्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। डाटा के जो पैकेट्स हैं हमारे पास उनको ट्रांसफ़र करने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, ये हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है वो डिफाइन कर रही होती है। और इसमें कॉमन जो है वो प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 जो है ये डील कर रहे होते हैं। और पैकेट की फॉर्म में जो है वो नेटवर्क लेयर में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, ये जो है ना वो फ्रेम्स की शक्ल में जो है वो डाटा को डिवाइड कर देता है। और जो है ना वो मैक एड्रेस जो है ना वो डाटा लिंक लेयर में इस्तेमाल होता है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास IP एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। पैकेट का हर पैकेट का एक एड्रेस होता है। डाटा लिंक लेयर में हमारे पास फ्रेम्स जो है वो यूज़ होते हैं। और मैक एड्रेस जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और एरर डिटेक्शन जो है वो डाटा लिंक लेयर के अंदर होती है। इसकी प्रोटोकॉल जो है वो इसके अंदर ईथरनेट है हमारे पास, HDLC है, फ्रेम रिले है। ये डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है ये रॉ बिट्स को जो है वो फिजिकल मीडियम में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। इथरनेट जो है ना स्टैंडर्ड है, इसकी एग्जांपल USB है, फाइबर है, DSL है। और डाटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अब एक फ़्लो को आपने समझना है, दोबारा से इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन लेयर जो है नेटवर्क सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डाटा को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेशन लेयर सेशन बनाने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। नेटवर्क लेयर जो डाटा को पैकेट की फॉर्म में जो है ना वो कर देती है डिवाइड। और आगे जो डाटा लिंक लेयर है ये पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। फिजिकल लेयर जो है ये फ्रेम्स को बिट्स की फॉर्म में डिवाइड करके फिजिकल जो मीडियम है उधर जो है ये ट्रांसफ़र डाटा को करने के लिए बिट्स की फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर देती है। तो ये था हमारे पास OSI मॉडल का ओवरव्यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो है वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।